नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी झकझोर देने वाली। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वाकई में आज की दुनिया में लोग इतना हद तक नीचे कैसे गिर सकता है। दरअसल आज की जो घटना, यह घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मेरठ। मेरठ में एक ललितापुर नाम का गाँव हुआ करता है। उसी गाँव का रहने वाला महेंद्र प्रसाद के घर में उसका मात्र एक ही पुत्र रहता है, जिसका नाम कमल रहता है। कमल की उम्र लगभग 25 वर्ष के बीच में रहता है। कमल के पिताजी बाहर किसी फैक्ट्री में वो काम करते थे और इस तरह से महीने वो 8 से 10 हज़ार रुपये कमा लेते थे। महेंद्र अक्सर काम के सिलसिले में वो बाहर रहता था। उन्हें क्या पता कि मेरे घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और इस तरह से महेंद्र घर में उसका पत्नी होता है, उसका बेटे कमल होता है और एक तरह से उनकी परिवार काफ़ी अच्छा खासा खुशहाल परिवार चल रहा था। महेंद्र को ये नहीं पता कि आने वाले दिन में मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो जाए, महेंद्र ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। और इस तरह से महेंद्र अक्सर वो बाहर ही रहा करता था, घर पर बहुत कम आया करता था। उसके बेटे कमल की चाल चलन नीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं रहता है। वो गांव में लफंगागिरी इधर उधर करता रहता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, दिन समय गुजर रहा था। लेकिन आने वाले समय में भगवान का ऐसा करिश्मा था, ऐसा किस्मत था कि महेंद्र की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगता है। क्योंकि बाहर वो ओवर टाइम कमाता था, जिससे घर के 2 रोटी के लिए पैसे निकल सके। और इस तरह से जहाँ पर वो बाहर रहता था, वहाँ पर पैसे उसको खाने-पीने में और भी ज़्यादा खर्च हो जाता था। और इस तरह से महेंद्र लगभग कुछ साल तक वो बाहर काम करते हैं, उनके शरीर साथ देना छोड़ देता है और इस तरह से महेंद्र अपने आप को वो फिर से अपना गाँव चला आता है। आने के बाद वो घर पर ही रहने लगता है। दूसरी ओर कमल के पिता की जगह वो काम करने के लिए बाहर जाने के लिए चेष्टा नहीं करता है। महेंद्र कहता है, बेटा तुम मेरे जगह कंपनी में चला जाओ, वहाँ पर मेरे जगह तुम्हारे काम मिल जाएँगे। कमल काफ़ी एक तरह से कामचोर इंसान था, वो काम-धाम नहीं करता था। वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी हम कोई भी काम नहीं करेंगे, हमसे कोई भी काम नहीं होगा। और इस तरह से महेंद्र कहता है कि अगर तू नहीं कमाएगा तो घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तुम्हारा पिता भी कमाता था तो वो साथ छोड़ दिया है। और इस तरह से गप्पे-सप्पे होने के बाद महेंद्र के बेटे कमल कुछ दिन तक, वो 15 दिन गुजर जाता है, वो कोई भी काम नहीं करता है। महेंद्र के जितने भी पैसे बचे होते थे वो खर्च हो जाते हैं। आने वाले समय में उसके घर की स्थिति काफ़ी सताने लगती है। उनके पैसे ना होने की वजह से आज क्या खाना है, रात को क्या खाना है, 2 वक़्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। और इस तरह से महेंद्र के बेटे कमल को अकल ठिकाने आ जाते हैं और वो गाँव में ही आस-पड़ोस में वो लेबर मज़दूरी का वो काम करने के लिए ईंट की भट्टी पर वो चला जाता है और इस तरह से वहाँ पर वो अपना काम पकड़ लेता है। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है। लेकिन आने वाले समय में महेंद्र की जो माँ होती है, माँ की किसी आकस्मिक बीमारी के कारण तबीयत खराब हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है। और इस तरह से महेंद्र के घर में उसकी पत्नी के चले जाने के बाद महेंद्र का भी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ता रहता था। महेंद्र अपने आप को काफ़ी टूट जाता है अपनी पत्नी के गम में। ना ही वो ठीक से खाना खा पाता था, ना ही ठीक से वो सो पाता था। और इस तरह से कुछ साल गुजर जाते हैं। उनके घर में दिक्कत सताने लगती है, घर का कामकाज, खाना बनाना, घर के देखभाल करना, एक बहू की ज़रूरत पड़ जाती है। महेंद्र की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ते रहता था और इस तरह से महेंद्र अपने बेटे कमल को कहता है कि देखो बेटा, समय के साथ इंसान को सब कुछ करना चाहिए। और इस तरह से महेंद्र अपने बेटे को कहता है, तुम्हारी माँ अब तो चली गई है, घर का कामकाज कौन करेगा? बेटा तुम शादी कर लो, घर में एक बहू की ज़रूरत है, तुम बहू ले आओ। मुझे भी सपना है मैं दादा बनने का, मेरे पोता-पोती के मुँह देखना है, कब तक तुम दिखाओगे? और इस तरह से शादी से भी काफ़ी इतराता था कमल। वो पिताजी से कहता था, पिताजी आपने मुझे कमाने के लिए बोला तो वहाँ तक बात तो ठीक थी, लेकिन शादी की बात अगर आप आगे से करेंगे तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हर बात पर कमल अपने पिता की शादी की बात पर वो डाँट देता था और ऐसे ही समय टालता गया। लगभग 6 महीने गुजर जाता है। उसके पिता की दिन पर दिन तबीयत बिगड़ने लगती है और इस तरह से महेंद्र अपने बेटे कमल से कहता है, बेटा अगर तू शादी नहीं करेगा, तुम्हारा बाप भी इस दुनिया में नहीं रह सकता है। कमल अपने आप को वो काफ़ी टूट जाता है और वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी आप मुझे तो शादी कर देंगे, लेकिन आपका सपना सपना रह जाएगा। आपने जो पोता पोती का मुंह देखा है, वो सपना पूरा नहीं हम कर सकते हैं। महेंद्र कहता है कि ये तो मजाक कर रहा है, शादी के बाद सब सुधर जाते हैं। और कमल को महेंद्र जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। शादी में कमल का हो जाने के बाद दोस्तों, उसके बाद कमल के साथ ऐसा घटना घटता है उसकी पत्नी के साथ, जिससे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आखिरकार कमल की क्या मजबूरियाँ थी जो अपने पत्नी को ये दिन देखना पड़ जाता है। तो चलिए आज की कहानी में दोस्तों पूरी विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार क्या है पूरी कहानी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि यहाँ पर जो समाज में हो रहा है घटना
आप सबके बीच हम लेकर आते रहते हैं। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। देखिए, महेंद्र के बेटे कमल का शादी हो जाता है। हो जाने के बाद वो अपने पत्नी के साथ खुशी-खुशी रहने लगता है। उनकी शादी की जब पहली रात रहती है तो वो अपनी पत्नी को किसी न किसी बहाने से वो टाल देता था। और इस तरह से हफ्ता गुज़र जाता है। कमल अपनी पत्नी से साथ स्वागत वो नहीं मना पाता था। दिन समय गुज़रता जाता है। लगभग महीना गुज़र जाता है। उनकी पत्नी काफ़ी टूट जाती है और इस तरह से अपने ससुर क महेंद्र को कहते हैं कि आपके बेटे मेरे साथ ना ही सोते हैं और ना ही मेरी बातों को मानते हैं। मेरी शादी का 1 महीना हो गया है और ना ही वो मुझसे अपना पत्नी का हक वो पूरा नहीं करते हैं। और इस तरह से महेंद्र समझ जाता है कि आखिर तो उनकी बहू क्या बोलना चाहती है। तो महेंद्र कहता है ठीक है बहू तुम जाओ, हम अपने बेटे से निपट लेंगे। उसके बाद उसके बेटे शाम को चिमनी से काम करके घर आता है और आता है तो उसके बेटे को देखकर महेंद्र कहता है कि बेटा तुम यहाँ आकर बैठो, हमें तुमसे ज़रूरी बातें करनी है। कमल कहता है क्या बात है पिताजी आप मुझे बताइए। मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, तुम्हारी पत्नी मुझे ये सब बातें बोल रही है। आखिरकार तुम ये सब क्यों नहीं कर रहे हो? तो महेंद्र की बातों को सुनकर कमल कहते हैं पिताजी आप जो सोच रहे हैं हमारे अंदर वो इच्छा नहीं है। और इस तरह से दोस्तों उसके पिताजी काफ़ी टूट जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि मेरे बेटे नामर्द हैं। और इस तरह से कमल ने ये बात काफ़ी सालों से छुपाई और महेंद्र अपने आप को काफ़ी गिल्टी महसूस करता है और कहता है तुम बेटे अच्छे नहीं किया है, किसी की बेटी की, किसी की लड़की की तुमने ज़िंदगी को बर्बाद किया है। तुम ऐसा था तुम शादी से पहले बोल देता हम तुम्हें शादी नहीं करते हैं। और इस तरह से उसकी महेंद्र के बहू यानी कि कमल के पत्नी अपने आप को टूट जाती है। वो कर भी क्या सकती थी, वो गरीब घर की लड़की थी। अगर वो रिश्ता तोड़ती, अगर वो अपने ससुराल लौट कर जाती, उनका इज़्ज़त कहीं का नहीं रहता है। और इस तरह से दिन समय गुज़रता रहता है। अपनी पत्नी पति-पत्नी की पल बोलना भी उसे काफ़ी सताने लगती है। आने वाले समय में कमल की पत्नी ऐसा हश्र करने वाली थी, जिसे कमल ने कभी कल्पना भी नहीं किया था। उसकी पत्नी की ये मजबूरियाँ बन चुकी थी। दरअसल कमल काम के सिलसिले वो बाहर चला जाता है क्योंकि यहाँ पर उसे कमाई अच्छा खासा नहीं हो पाता था। चिमनी पर जहाँ काम करता था चिमनी वाले उसे निकाल देते हैं क्योंकि चिमनी में उसका धंधा ठप हो चुका था। और इस तरह से कमल अपने आप को वो काफ़ी टूट जाता है। दूसरी ओर कमल के पिताजी महेंद्र की भी मौत हो जाती है, वो भी दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों कमल बाहर कमाता रहता है, उसकी पत्नी घर पर रहती है। और इस तरह से उनकी पत्नी पर ना ही वो ध्यान देता था, ना ही बातचीत करता था। लगभग साल गुजर जाते हैं। लेकिन समय के साथ उसकी पत्नी अपने बाज़ार अक्सर जाया करती थी। बाज़ार जाने के बाद वो कभी बैंगन, कभी मूली लेकर आया करती थी। और इस तरह से दोस्तों वो मूली घर पर एक दिन लाई थी। मूली का अ, भरता बनाने के लिए, खाने के लिए वो लाई थी। उनमें से एक मूली को वो अपने पास रख लेती है क्योंकि उसकी पत्नी की चाल-चलन भी दिन पर दिन काफ़ी बिगड़ने लगती है। उसके पति के ना होने की वजह से वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी। और इस तरह से दोस्तों उसकी पत्नी मूली के साथ ऐसा काम करती है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मूली के साथ उसकी पत्नी अपनी अनहोनी बात के साथ खिलवाड़ करती है और अपना कार्यक्रम करती है। और उसके बाद वो मूली टूट कर फँस जाती है जिससे उसकी पत्नी वहीं पर ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है क्योंकि उनके घर में दूसरा कोई और नहीं रहता है। उनके घर में सिर्फ़ एक नौकर रहता है। नौकर घर का देख-रेख करता था और कामें करता था क्योंकि कमल ने घर में देख-रेख काम-काज करने के लिए एक नौकर को रख लेते हैं। और इस तरह से वो नौकर कमल के पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद दूसरी ओर कमल को फ़ोन कॉल करते हैं। कमल फ़ौरन 1 दिन बाद वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं और उसकी पत्नी की हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी थी। उसके बाद डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दिया, कमल ने जो रिपोर्ट सुना वाक़ई में दोस्तों हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली थी। और इस तरह से कमल ने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी इतना हद तक नीचे गिर सकती है। और कुछ क्षण बाद उसकी पत्नी की मौत हो जाती है और इस तरह से कमल अपने आप को कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जैसे करनी वैसे भरनी। दोस्तों आज की कहानी से किसी को ठेस पहुँचाने का कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में औरत बिना मर्द के रह ही नहीं सकती है। और इस तरह से इसमें किसकी गलती कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। क्या कमल की गलती थी या उसकी पत्नी की गलती थी? कमेंट में अपना राय हमें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आने वाले अगले कहानी में, तब तक लिए